यह कहानी आपके मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं इसकी समानता होती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। और आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा देखें व सुनें और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं। अपने दोस्त रवि को फ़ोन करता है और जल्द से जल्द स्टूडियो पहुंचने का अनुरोध करता है। रवि भी जल्दी नाश्ता करता है और स्टूडियो के लिए निकल पड़ता है। वह रास्ते में बड़बड़ाते हुए बोलता है, ना जाने कौन सी आफत आ जाती है इसकी, ठीक से नाश्ता भी नहीं करने देता, पागल हो गया है। प्यार नहीं, कमबख्त ने लड़की को पागल बना के घोषित कर दिया है। पीछे मैंने इतनी बार कहा कि उसका साथ छोड़ दो, पर मेरी सुनता कहाँ है। स्टूडियो में पहुंचने के बाद कबीर ने वह पुरानी फाइल रवि के सामने रख दी और वे दोनों उस लापता व्यक्ति की फाइल देखते रहे जो मिस्टर वर्मा के पुराने व्यापारिक साझेदार थे। और उस फाइल में उस पुराने शहर की तस्वीरों के साथ साथ वह खंडहर भी दिखाई देता है जहां जोया कबीर को लेकर अक्सर जाती थी। कबीर के दिमाग में सवाल घूमते हैं, क्या जोया का इस लापता व्यक्ति से कोई संबंध है? क्या वह मिस्टर वर्मा से जुड़ी हुई है? अब उसका रोमांस सस्पेंस में बदलने लगता है। तभी रवि ने मीरा की चर्चा की और इंस्पेक्टर मीरा, एक तेज़ तर्राक और समझदार पुलिस अधिकारी जो उसमें वहाँ तैनात थी, जो सत्य की परवाह करती थी, वहाँ चलने का दोनों ने विचार बनाया। और सुबह कबीर और इंस्पेक्टर से मिलने के लिए रवि निकलते हैं और थाने में पहुंचकर मीरा से मिलते हैं और उन्हें सारी बातों से अवगत कराते हैं। जोया, खंडहर, लापता व्यक्ति और मिस्टर वर्मा का वह प्रोजेक्ट। इंस्पेक्टर मीरा सारी बातें ध्यान से सुनती है और बोलती है, यह मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक गहरा है। मिस्टर वर्मा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हमें उनको बिना किसी सबूत के कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले उनके खिलाफ सबूतों की आवश्यकता होगी। फिर इंस्पेक्टर मीरा मामले की जांच शुरू करती हैं और उधर कबीर जोया को फ़ोन करके बुलाता है और एक होटल में डिनर का इंतज़ाम करता है। कबीर जोया के साथ बहुत ही करीब रहने की कोशिश करता है। जिया से उसे और अधिक जानकारी मिल सके, इसके लिए वह प्रयासरत रहता है। वह बातों ही बातों में जोया से उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करता है और पूछता है, यार जोया, तुमने कभी अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या बताना नहीं चाहती? तो और कोई बात नहीं, और सुनाओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जोया थोड़ी असहज होकर बोलती है, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। कबीर, मुझे परेशान मत करो, यह मेरे लिए एक दुखद अतीत है। और जोया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह कबीर की भावनाओं को नियंत्रित करती है। कबीर उसे गले लगाता है और उसे सांत्वना देते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, लेकिन उसके मन में अब कई सवाल अब भी तैर रहे थे। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद। घर पर आकर मिस्टर वर्मा के मिली उस ऑफिस में डायरी को देखता है और यह फैसला करता है कि उसके ऑफिस में जा कर के कुछ राज मिल सकते हैं और चोरी से घुसने का प्लान बनाता है। और रवि से वह मिस्टर वर्मा के दफ्तर में घुसकर कुछ पुराने फाइलों को उलट पलट कर देखना चाहता है। तभी उसकी नज़र एक
तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें मिस्टर वर्मा तथा उनका लापता साझेदार और एक छोटी सी लड़की जो जोया जैसी दिखती है, उसे देखकर कबीर अपने आप को संभालता है और अपने दोस्त रवि से कहता है कि अब तो निश्चित तौर पर मुझे उसके ऑफिस में जाना होगा और इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। वह रात में ही अपने मोटरसाइकिल पर निकलता है और मिस्टर वर्मा के ऑफिस में चोरी से घुसता है, जहां उसे उसी प्रकार के कई फोटोग्राफ मिले, जिसमें उनका साझेदार और मिस्टर वर्मा और छोटी लड़की जो जोया जैसी दिखती थी, उसकी तस्वीरें उन्होंने कलेक्ट की। उसी समय मिस्टर वर्मा का असिस्टेंट ऑफिस में आवाज़ सुनकर दाखिल हो जाता है। उसे देखकर कबीर वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे देख लेता है। वह उसका पीछा करता है, लेकिन कबीर तब तक ऑफिस से निकलकर भागने में सफल होता है। वहीं मिस्टर वर्मा का असिस्टेंट अनिल काफ़ी देर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वह कबीर को पकड़ने में नाकामयाब होता है और कबीर उसे चकमा देकर भागने में सफल हो जाता है। थोड़ी दूर निकल आने के बाद वह कहता है, यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जोया और मिस्टर वर्मा के बीच कुछ न कुछ बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। और फिर वह दूसरे दिन कबीर इंस्पेक्टर मीरा से मिलकर उन तस्वीरों को दिखाता है जो कल रात ही बड़ी मुश्किलों से उसने ऑफिस से प्राप्त किया था, और अनिल के पीछा करने की बात भी इंस्पेक्टर मीरा से कबीर बताता है। इंस्पेक्टर मीरा ने कहा, कबीर, यह तस्वीर एक बहुत बड़ा सुराग है। मुझे लगता है जोया नाम उसका असली नहीं है, वह कोई चाल चल रही है। वह यहाँ कोई बदला लेने आई है, और मैंने देखा है कि जोया को यह एहसास होता है कि जोया एक मिशन पर है और शायद कबीर को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। कबीर मिस्टर वर्मा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाएगा, और क्या इंस्पेक्टर मीरा मिस्टर वर्मा को गिरफ्तार करने में सफल हो पाएगी? आगे का भाग देखने व सुनने के लिए एक अधूरा सच का भाग 4 देखें।